Hello everyone, welcome to my channel Nitish Pandey. In a previous class, we have already discussed the topics trigonometric equation. तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को डिस्कस कर रखा था, तो कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब उसी लेक्चर्स को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो इसके पहले के लेक्चर्स को आप देख लें, थोड़ा बहुत ग्राफ का आइडिया होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और जैसे कि मैं अब कुछ क्वेश्चंस को मैं ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल्स के लिए अगर मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ले लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा को बाउंड्री बना देते हैं। थीटा की बाउंड्री क्या बना रहे हैं, 0 to 2π। यहाँ हमने बोला सेकेंड, यहाँ पे मैंने थीटा को दिखाया 0 to π। मान के चलते यहाँ पे हम 4π ले लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ग्राफिकली, तो वीडियो पे बने रहें, चीज़ें क्लियर होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो मैंने पहले क्या किया, साइन थीटा का ग्राफ बनाया। तो साइन थीटा का ग्राफ सबको पता है, ये होना भी चाहिए पता। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने से पहले साइन एक्स का ग्राफ हो गया। साइन एक्स का ग्राफ हमें 0 to 2π तक हमने बनाया है। हमें नीड तो 0 to π इंटरवल तक के लिए है। यहाँ पे 0 होगा, सॉरी यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे π/2। और हमने क्या किया है, साइन थीटा का ग्राफ बनाया है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ग्राफिकली जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ स्केच करो, राइट हैंड साइड का ग्राफ को स्केच करो। राइट हैंड साइड क्या है, 1/2। ये हमारा y इक्वल टू 0 लाइन है, तो y इक्वल टू 1/2 तो x एक्सिस से ऊपर होगा, यहाँ पे होगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड कर्व और राइट हैंड साइड कर्व कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंटरवल के लिए, किस इंटरवल में हमको देखना है, 0 to π में। तो 0 to π में ये दोनों कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेसिकली, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 में, और एक π/2 to π में सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, यही बता रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ का कितना सॉल्यूशन होगा। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, आर 2 सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जो होगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जो कि क्या होगा, π/6 पे इंटरसेक्ट किया होगा। और दूसरा होगा π/2 to π, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसमें भी साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो एक सॉल्यूशन ये बनेगा, और ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, π - π/6 होगा। सिमेट्रिसिटी से जितना डिस्टेंस हम इधर से बढ़ेंगे उतना ही डिस्टेंस इधर से, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो π - π/6, तो थीटा का कितना सॉल्यूशन हो गया, एक π/6 हो गया, एक π - π/6 हो गया, यानी कि इसको कह दे 5π/6। ये 2 सॉल्यूशन बनेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, साइन थीटा का ग्राफ बनाया, लेकिन हमें कहाँ तक ग्राफ बनाना है, 0 to 4π तक बनाना है। तो हम 0 to 4π तक ग्राफ बना लिए साइन थीटा का। ठीक है, हमने पॉइंट्स को दिखा दिया, पाई है, ये 2π है, ये 3π है, ये 4π है। अब हम क्या देखने वाले हैं, ये 3π है, और हमें राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हमने स्केच कर लिया, राइट हैंड साइड का ग्राफ स्केच करेंगे, जो कि क्या है, हाफ है। यहाँ हाफ फिर हमने लिया है, तो हाफ के बजाय अगर हम यहाँ पे हम 1 ले लें तो ज़्यादा, 1 ले लेते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन लग रहा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 का पहले हम ये 1 इज वाई इज इक्वल टू 1 का लाइन बना लिया, ये वाई इज इक्वल टू 0 है जो एक्स एक्सिस है।
तो y इक्वल टू 1 तो बिल्कुल साइन थीटा को टच करता हुआ जाएगा ऊपर से, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1 to 1। तो 0 to 4 पाई में 1 लाइन और साइन थीटा कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये होना भी चाहिए था, एक होगा π/2 पे जो बिल्कुल यहाँ पे π/2 पे 1 होता है, दूसरा फिर 2π तक कुछ बनने वाला नहीं है, एक रोटेशन तक, कंप्लीट रोटेशन तक बनने वाला नहीं है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, π2 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा 3π/2 to 2π। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिर से साइन अपना वैल्यू को रिपीट करेगा, पीरियोडिक है तो, और ये जो नेक्स्ट एंगल बनेगा ये बन जाएगा 5π/2, यानी कि एक π/2 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में के टाइम वर्टिकल लाइन पे, और एक 5π/2 पे। तो ये 2 जगह इंटरसेक्ट किया तो 2 सॉल्यूशन बनेंगे, एक π/2 बनेगा, एक 5π/2 बनेगा। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन बन गए। तो ये हम ग्राफिकली देखना चाहते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन से देखते हैं। अगर आप इस वीडियो पे बने रहते हैं तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। वीडियो पे कंटिन्यूटी बनाए रखें। cos थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, 0 लिखा, और थीटा को दिखाया कहाँ तक 0 to 4π। हम सोल्यूशन देखना चाहते हैं। इससे कुछ भी, कोई भी हमें ग्राफ आना चाहिए, बाकी सारे सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, और ग्राफ से इजी भी होता है। हमने क्या बनाना है, cos थीटा का ग्राफ 0 to 4π इंटरवल तक बनाना है। तो बनाना शुरू किया। cos थीटा यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे हमने ग्राफ बनाया। अब हमने पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखते रहें। यहाँ पे 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया 5π/2, ये हो गया 3π, ये हो गया 7π/2, और ऐसे ही एक आगे तक लेके चले जाते हैं, एक कर्व और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4π। तो बेसिकली ये हमने cos x को ग्राफ बनाया, 4π तक के लिए मुझे ग्राफ का नीड है, यहाँ तक मुझे ग्राफ का नीड है। और राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना लिया हमने, राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। तो y इक्वल टू 0 लाइन, तो ये खुद x एक्सिस होता है। अब हमें ये देखना है कि cos थीटा 0 कहाँ पे होता है। तो cos थीटा 0 जो हो रहा है वो दोनों का इंटरसेक्शन का हो रहा है, x एक्सिस हो रहा है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको π/2 दिखा है। तो थीटा की पॉसिबल वैल्यू लिखने की कोशिश किया, π/2, और कहाँ इंटरसेक्ट किया, 3π/2 पे, तो ये हो गया 3π/2, और कहाँ इंटरसेक्ट किया, 5π/2 पे, तो 5π/2। ये दोनों कर्व को देखते रहें, y इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड और cos थीटा का इंटरसेक्शन। फिर कहाँ से हुआ 5π/2 के बाद 7π/2, तो ये हो गया 7π/2। फिर उसके बाद कहीं नहीं, 4π तक मुझे बस बात करनी थी, आगे तक की बात नहीं करनी थी। तो इतने जगह इंटरसेक्ट किया, यानी कि टोटल 4 सॉल्यूशन बने थीटा के। तो इस तरह से हम ग्राफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे भी हमने 2 क्वेश्चंस लिया है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरवल क्या दिया हुआ थीटा का, -3π/2 to 3π/2। इस केस में इंटरवल -π to 3π/2। तो हमें ग्राफ जब तक क्लियर नहीं होगा तो बेसिकली तब तक हम ये, फिर हमें डायरेक्टली एंगल के आइडिया से निकालना होगा। तो अगर ग्राफ क्लियर हो जाए तो यहाँ पे बहुत ही आसानी होगी। तो टेन थीटा का जिसको ग्राफ ही नहीं आता वो कैसे बना सकता है। ये π/2 हो गया लाइन, ये हो गया -π/2। तो आपको ग्राफ आना चाहिए। ये हमने कहाँ तक बनाना है, हमें 3π/2 तक। तो एक लाइन और बनाया, क्या, ये हो गया 3π/2 लाइन, यानी कि यहाँ पे पॉइंट क्या है, 3π/2। तो 10x का ग्राफ, और किधर, इधर लेफ्ट साइड में कहाँ तक हमको जाना है, -3π/2 तक। तो ये एक और लाइन बनाया, कौन सा लाइन है, -3π/2। यहाँ पे बीच में हमने पाई बनाया,
यहाँ पे माइनस पाई बनाया। तो 10 का ग्राफ कैसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है ग्राफ, और बनाया तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आपने ग्राफ बना लिया। राइट हैंड साइड में क्या है, -1, तो y इज इक्वल टू 0, तो ये होता है। तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू -1 तो x एक्सिस के बिलो ही होगा, ऊपर तो नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ हमने बना दिया किसका, y इज इक्वल टू -1 का। शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। कितने जगह ये इंटरसेक्ट किया है, एक जगह ये हो गया पॉइंट आपका, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ और तीसरा यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ। तो बेसिकली 3 जगह इंटरसेक्ट किया है। अगर मुझसे कुछ डायरेक्टली पूछता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 इन बिटवीन दीज इंटरवल, तो हम डायरेक्टली बोल देते कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सीधा यहाँ से निकल जाता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाते हैं 3, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सीधा अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 3 हो जाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा कि सॉल्यूशन क्या है तो फिर तो मुझे देखना पड़ेगा एंगल के अकॉर्डिंग। तो जो तीनों जगह इंटरसेक्ट किया है, एक इंटरसेक्ट किया है π/2 टू पाई, मतलब कि tan थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो एक तो यहाँ पे आया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ पे होगा, ये π/2 टू पाई, यानी कि ये होगा बेसिकली पाई से π/4 पहले, यानी ये एंगल जो होगा बेसिकली पाई माइनस π/4 होगा, पाई से पहले। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हुआ। दूसरा एंगल क्या होगा, ये -π/4, ये क्योंकि नेगेटिव में है तो -π/4। यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/4, तो बेसिकली नेगेटिव के साथ। तो ये जो एंगल होगा आपका पाई प्लस π/4 विथ नेगेटिव साइन। तो बेसिकली नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थीटा कितने हो गए, एक -π/4 आपको मिला, एक 3π/4 मिला, एक माइनस यहाँ से आपने देखा तो -5π/4 मिल गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने आ सकते हैं। बाकी आपको एंगल क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं और बहुत केस में इनइक्वालिटीज़ के केस में भी बहुत ये काम आता है। तो इनइक्वालिटीज़ तो हम बाद में देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को देखें तो cos थीटा का जल्दी से ग्राफ बनाया, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट करने वाला है नहीं। कहाँ तक हमको ग्राफ चाहिए, -π to 3π/2, तो हमने ग्राफ बनाया 3π/2 तक हमको ग्राफ बनाना है। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2। आगे भी अगर हम बना ले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि कहाँ तक आपको इंटरसेक्शन चाहिए। आपको इधर -π तक ग्राफ बनाना है, -π तक। ये हो गया -π/2, ये हो गया सॉरी, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2, -3π/2। तो इस तरह से हमने cos थीटा का लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया। 1/√2 का बनाएंगे तो डेफिनेटली 1/√2, तो y इक्वल टू 0 लाइन से ये एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। तो ये हमने लाइन बना दिया। ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू 1/√2 लाइन है, सॉरी y इक्वल टू 1/√2 लाइन है। तो ये देखें cos थीटा और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -π to 3π/2। तो -π to 3π/2 तक में, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से लेके 3π/2 आपका यहाँ है, इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको बेसिकली दिखाने के लिए बोला है कि हर जगह इंटरसेक्ट करने से नहीं होगा, इनके इंटरवल्स में ही आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है, -π to 3π/2 के बीच में। इधर से हमको कोई, इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। तो कितने जगह इंटरसेक्ट किया है ये, एक यहाँ पे, दूसरा मैं मार्क कर रहा हूँ, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट किया,
तीसरा इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, बस 2 जगह इंटरसेक्ट किया और वो वैल्यू क्या क्या है तो आपको पता चल गया होगा कि एक वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मिल रहा है 0 to π/2 में cos थीटा 1/√2 क्या बन रहा है, कहाँ पे बनता है, π/4 पे। तो ये बेसिकली आप एंगल को दिखा दीजिएगा, ये जो पॉइंट होगा ना ये होगा π/4। सिमेट्रिसिटी से ये भी क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, तो -π/4। तो 2 ही जगह इंटरसेक्ट किया है तो सिर्फ थीटा का 2 ही सोल्यूशन होगा, -π/4 और π/4। तो इस तरह से हमने सोल्यूशन को निकालना सीख लिया। ग्राफिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।